अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कस्टम CSS की। बहुत दफ़ा आप कोई ऐसे थीम्स या प्लगइन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी बेसिक CSS किसी चीज़ का कलर चेंज करना है या फिर थोड़ी रिस्पॉन्सिवनेस में कुछ और मज़ीद स्टाइल्स ऐड करने हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें करनी है, लेकिन आपको वो प्लगइन या वो थीम उस चीज़ को करने का ऑप्शन नहीं दे रहा होता, उस स्टाइल को अचीव करने का ऑप्शन नहीं दे रहा होता। तो फिर क्या करना पड़ता है आपको लिखनी पड़ती है कस्टम CSS। अब कस्टम CSS का बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना चाहिए ये ट्यूटोरियल फॉलो करने के लिए, लेकिन अगर नहीं भी है फिर भी आप ChatGPT से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेन जो इस ट्यूटोरियल का मकसद है वो ये है कि आप किस तरह से उस CSS को यूज़ करेंगे और फिर उसको कॉपी करके कहाँ पे आपको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है ताकि उसका इफ़ेक्ट हो और आपका जो वो चीज़ है वो अचीव हो जाए, वो स्टाइल है जो आप करना चाह रहे हैं वो अचीव हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर ये जो कलर है ये ब्लैक है और ये जो बैकग्राउंड है ये रेड है। अब अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे मैं इस प्लगइन के अंदर जाऊँ तो ये बेसिकली प्लगइन है जिसके ज़रिए हमने ये वाली चीज़ जनरेट की है, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इस किसी भी ऑफ़र को एडिट करूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा इसको इसके कलर्स वगैरह को फिक्स करने का या बाकी सारी चीज़ें करने का। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि कस्टम CSS को यूज़ करते हुए ये वाला टेक्स्ट कलर और ये वाली चीज़ को मैं चेंज कर सकूँ ताकि नेक्स्ट जितने भी CTS क्रिएट हों उसके अंदर वही स्टाइल अप्लाई हो। अब ये कैसे करूँगा, सबसे पहले तो आपने राइट क्लिक करना है अपने पेज पे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये जो चीज़ है इसको आप मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट को मोबाइल वर्जन के अंदर देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, मोबाइल वर्जन में शो हो जाएगी। डेस्कटॉप वर्जन में देखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन में, और इसको आप रिस्पॉन्सिव ही रहने दें और अगेन राइट। तो कुछ इस तरह से। अब इसको मैं स्क्रॉल करके इस तरह से भी कर सकता हूँ और इसको मज़ीद मैं बड़ा कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक ये ऊपर वाला सेक्शन और एक ये नीचे वाला सेक्शन। यहाँ पे सारी HTML है और यहाँ पे हमारा सारा CSS होगा। तो हमारा काम है CSS से, क्योंकि हमने डिज़ाइन को चेंज करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो पॉइंटर आपको नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा, ये ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाने के बाद जहाँ जहाँ पे इस माउस को मैं लेके जा रहा हूँ राइट साइड पे देखेंगे आप उसी चीज़ की जो HTML है या CSS है वो सिलेक्ट होती जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है रेड। तो देखिए मैंने यहाँ पे माउस लेके आया तो पूरा एलिमेंट सेलेक्ट हो गया। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें ये वाली क्लास सेलेक्ट हो गई और यहाँ पे इसकी जो स्टाइल्स हैं वो शो हो गए। तो सिंपल यहाँ पे देखें ये हमारे पास स्टाइल है, इसको मैं ब्लू करना चाह रहा हूँ या फिर और इस तरह का करना चाह रहा हूँ पर्पल, तो वो मैं कर दूँगा, राइट। अब इसको आगे मैं लिख दूँगा इम्पोर्टेंट, ताकि जितने भी स्टाइल्स हैं उनको ओवरराइड करके वो ये वाला कलर यहाँ पे यूज़ करे। और फिर मुझे इसको कॉपी करना है कुछ इस तरह से। मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर जाना है और यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा अपीयरेंस और कस्टमाइज़ के अंदर। कस्टमाइज़ का ऑप्शन आपको हर थीम के अंदर मिल जाएगा और ये सेम टेक्निक आप हर थीम के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सिंपल कस्टमाइज़ किया, कस्टमाइज़ करने के बाद एंड के ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब डिफरेंट थीम्स के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आस्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो एडिशनल CSS का है ये आपको सब थीम्स के अंदर मिल जाएगा। आपको वहाँ पे वो सारी चीज़ पेस्ट करनी है जो आपने यहाँ से कॉपी की है। जैसे ये वाला सेक्शन यहाँ डॉट से लेके यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट तक मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं अब अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद अगर मैं इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारे जो कलर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे ग्लोबली। ये अभी पब्लिश हो ही रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि पब्लिश हो जाए, ताकि हमारा जो कोड है वो पॉपुलेट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं वापस। अब यहाँ पे देखें हमारा जो कलर है वो अप्लाई हो गया। अब अगर मैं कोई नई पोस्ट करूँगा, लेट्स से यहाँ पे एक और पोस्ट करूँगा test2 हेलो test2
टेस्ट टू बटन और HTTPS कोई भी लिख दूंगा और मैं इसको पब्लिश करूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाला तो कुछ और था। अब मैं एक और, मैंने यहाँ पे ये CTA जनरेट किया। अब मैं इसको जहाँ पे भी यूज़ करूँगा तो वहाँ पे देखिएगा कलर्स जो हैं वो अपडेटेड तरीके से शो होंगे, रेड नहीं होंगे, क्योंकि ये इसने उसको ओवरराइड कर दिया। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक और जो हमारे पास आएगा, वेयर इट इज़, ओके, इसको मैंने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद ओके अपडेट हो गया। अब मैं इसको रिलोड करूँगा और मैं देखता हूँ जो मेरा सेकंड CTA था वो कहाँ पे शो हो रहा है और किस तरह से शो होगा। ओके, वेयर इज़ दैट CTA। ओके, हम शायद सही तरीके से उसको पेस्ट कर नहीं रहे, मैंने उसको अगेन से यहाँ पे पेस्ट किया और अब की बार मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा तो देखिएगा सेकंड बॉक्स भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो सेकंड बॉक्स भी देखें यहाँ पे शो हो चुका है और उसका कलर भी पर्पल शो हो रहा है, ना कि रेड शो हो रहा है जो कि इनिशियल था। अब ये सारी चीज़ें मतलब जब भी कोई नई पोस्ट यहाँ पे आएगी उसका कलर पर्पल ही रहेगा। अब मुझे इसका कलर जो है वो वाइट करना है, तो उसके लिए मैं अगेन क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगा। अब की बार मुझे इस एलिमेंट का कलर चेंज करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें इस एलिमेंट का मुझे कलर यहाँ पे मिल चुका है, तो इसका मैं वाइट कलर चूज़ कर लूँगा और इसको मैं अगेन कुछ इस तरह से कॉपी कर लूँगा। लेकिन कॉपी करने से पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्पोर्टेंट, ताकि वो सारे स्टाइल्स को ओवरराइड करके ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई करे। अगेन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद पब्लिश करता हूँ और अब की बार अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये ब्लैक की बजाय वाइट टेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कस्टम CSS को यूज़ करते हुए आप कलर्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। अब मुझे बाकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज करनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो है कॉर्नर पे ये थोड़ा ज़्यादा है या कम है, या इसको मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा बॉक्स और यहाँ पे देखें बॉर्डर रेडियस, तो इस बॉर्डर रेडियस को मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतना कॉर्नर पे ये होते जाएंगे और जितना कम करूँगा उतना, जितनी वैल्यू इसकी कम करूँगा उतने कॉर्नर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर हो गए। तो अगेन फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट और फिर मैं इस पूरे सेटअप को कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सेम वाला सेटअप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो आपको दोबारा से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोबारा से आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें वही सेम चीज़ यहाँ पे हमें मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से 1 पिक्सल कर दूँगा, रिलोड करूँगा और इस तरह से हमारा जो है वो कस्टम CSS अप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी वेबसाइट का किसी भी इवेंट के ऊपर आप कोई भी CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। चलें एक क्विकली एक और CSS आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स हैं और यहाँ पे ये जो बटन है, अगर मैं इस पर होवर ना करूँ तो सिंपल पोस्ट कमेंट है। मैं चाहता हूँ नॉर्मल उसके ऊपर भी इसका बैकग्राउंड जो है वो किसी तरह का बैकग्राउंड हो, पर्पल हो बैकग्राउंड, या यहाँ पे जैसे ब्लैक आ रहा है ब्लैक ना हो। तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये अपना जो है टारगेट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखें इसका CSS लोड हो चुका है। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और हमने अपना बटन यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें हमें कोई सेटिंग यहाँ पे नहीं मिल रही। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो कोई सेटिंग हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एडिशनल, और यहाँ पे देखें इसको मैं कहूँगा बैकग्राउंड ग्रीन और सिंपल जो कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा उसी तरह से मेरी CSS अप्लाई हो रही है। सिंपल इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और वो सारी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। अब इसका जो ऑप्शन है या इसके कलर्स या इसके कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आपको बैकएंड पे तो नहीं मिल पा रहे, तो इस तरह से आप कस्टम CSS को यूज़ कर पाएंगे। तो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, कोई डिस्कशन है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।